प्रश्नावली 9.1 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझें। यदि आपको समझ में आए तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर योग करना है, योग मतलब जोड़ करना है, सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो इस क्लास को समझने से पहले पहली क्लास जिसका मैंने इस प्रश्नावली का बेसिक समझाया था आपको, वो क्लास आप जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। बेसिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो जोड़ या बाकी करते समय ये ध्यान रखना है कि समान पद का जोड़ समान पद में या समान पद की बाकी आपको समान पद में ही करनी है। कैसे देखो, पहला सवाल है आपको, देखो AB माइनस BC, इसमें जोड़ना है BC माइनस CA और इसमें जोड़ना है CA माइनस AB। जोड़ना है ना, योग करना है। तो आपको क्या करना है, कोमा के स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा देना है। कोमा हटा दो, उसकी जगह प्लस लगा दो। कैसे देखो, पहला देखो यहाँ पे AB माइनस BC, अब इसमें जोड़ना है तो ये प्लस लगा देंगे। क्या जोड़ना है, BC माइनस CA, ठीक है। और फिर इसमें जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे CA माइनस AB, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि समान पद में समान पद ही जुड़ेगा और समान पद से समान पद ही घटेगा। कैसे देखो, सबसे पहले AB, अब आपको इसमें देखना है कि AB है क्या कहीं पे, देखो AB यहाँ है और AB यहाँ है ना, दोनों समान पद है ये दोनों। तो देखो ये AB तो है प्लस का और ये AB है माइनस का। तो देखो एक AB में से एक AB घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्लस का और एक माइनस का हो तो दोनों को काट दो। AB से AB कट गया, मतलब इसमें से ये जाएगा तो 0 बचेगा, खत्म हो गया। अब आगे देखो BC, अब इस BC और BC ये दोनों समान पद है, ये तो है माइनस का ये प्लस का, तो देखो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, क्योंकि BC में से BC घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। CA यहाँ तो है माइनस का और CA यहाँ प्लस का, दोनों समान है ना, तो ये दोनों भी आपके खत्म हो गए, सब कट गए तो क्या बचा, 0। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इनका क्या कर लिया, जोड़ कर लिया। अब देखो सवाल नंबर 2, यहाँ भी आपको क्या करना है, जहां भी कोमा लग रहा है वहां पर प्लस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि योग करना है तो प्लस लगाओ। तो देखो बेटा पहला A माइनस B प्लस AB, अब इसमें जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे। क्या जोड़ना है, B माइनस C प्लस BC, अब यहाँ कोमा की जगह फिर प्लस लगाओ, C माइनस A प्लस AC। अब जोड़ करना है, जोड़ करना है मतलब समान पदों का जोड़ हम समान पदों में करते हैं। अब देखते हैं समान पद कौन कौन से। A, अब A, इसमें A देखो केवल A कहां पर है, तो देखो A ये रहा है ना A। अब A यहाँ प्लस का और A यहाँ माइनस का, अगर प्लस और माइनस के हो तो कैंसिल, कट गया, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है। अब देखो B, अब B कहाँ है, ये रहा B यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो C भी देखो, C यहाँ किसका है, माइनस का, और C यहाँ किसका है, प्लस का, तो ये C से C भी कट गया। AB, अब पीछे है क्या AB, नहीं है ना, इसका समान पद नहीं है तो AB का AB, ठीक है। अब उसके बाद देखो BC, BC भी कहीं पे भी नहीं है तो प्लस BC का BC, और AC, AC भी इसमें कहीं नहीं है तो प्लस AC का AC, ठीक है। तो आपका जो, अब देखो इनमें कोई समान पद नहीं है तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। समान पदों का जोड़ समान पदों में, A और A समान पत्ते तो कट गए, B और B समान पत्ते कट गए, C और C समान पत्ते कट गए, AB का AB, BC का BC और AC का AC आ जाएगा। आए समझ में। अब देखो सवाल नंबर 3, बेटा यहाँ भी आपको ये करना है, जहां पर ये कोमा लग रहा है वहां पर प्लस का चिन्ह लगाना है, तो इसको और इसका जोड़ करना है यहाँ। तो देखो 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, अब इसमें करना है प्लस। देखो बीजगणित में जोड़ बाकी बहुत ही आसान है,
एक बार आपको समझ में आ गया तो जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। बस आपको पूरा फोकस यहाँ रखना है और लाइक करना है, ठीक है। आगे देखो 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कोमा की जगह क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, समान पद में समान पद जोड़ना है आपको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या इसका समान पद है? हाँ है, ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समान है ना दोनों, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, दोनों सेम है। ये 2 है और वो 3 है, बस फर्क यही है, लेकिन समान पद है। तो देखो क्या यहाँ तो प्लस का, यहाँ किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटाओ, 3 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा? 1 बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा किसका है? माइनस का है। आगे समझ में? अरे भाई 3 पी क्यू स्क्वायर में से 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटाओगे तो ये 1 ही बचेगा, और वो भी किसका बचेगा? माइनस का, ठीक है। अब आगे देखो, देखो क्या 3 पी क्यू, क्या इसका इसके समान पद है? हाँ ये रहा 7 पी क्यू, ये तो है माइनस का, ये प्लस का, तो 7 में से 3 गए तो यहाँ प्लस का बचेगा 4 पी क्यू, क्योंकि प्लस वाला क्या है? अधिक है, जो अधिक है वही रहता है, ठीक है। अब देखो 4 और 5 ये दोनों भी समान पद है, तो 4 और 5 हो गया 9, ठीक है। और ये आ गया आपका आंसर। तो देखो कितना आसान है इनको जोड़ना, आसानी से जोड़ सकते हो। अब देखो ये वाला, जहां जहां कोमा लग रहा है वहां प्लस लगाना है आपको, तो लगाओ प्लस। तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कोमा लग रहा है तो प्लस, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोमा लग रहा है तो प्लस, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोमा लग रहा है तो प्लस। अब यहाँ देखो 2l m प्लस 2m n प्लस 2n l, ठीक है। जहां जहां कोमा लग रहा था वहां प्लस लगा दिया। अब जोड़ो समान पदों को, l यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, जुड़ेगा 1l और 1l, ये हो गया 2l स्क्वायर, ठीक है। अब m यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक और एक कितना हो गया? ये भी हो गया 2m स्क्वायर। अब प्लस n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक और एक कितना हो गया? ये भी हो गया आपके 2n स्क्वायर, तो ये तो जुड़ गया यहाँ तक। अब पीछे देखो 2lm, lm है क्या? नहीं है, तो सेम आ जाएगा 2lm प्लस mn नहीं है, तो ये भी 2mn प्लस nl, ये भी नहीं है, वो भी 2nl, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या समान पद है? क्या नहीं है, कहीं पे भी नहीं है समान पद। लेकिन इसमें एक चीज है, 2 सबके साथ आ रहा है, सबके साथ कितना आ रहा है? 2, तो 2 यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, 2 समान है सब में, तो 2 को हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो ये 2 हमने बाहर निकाल दिया, 2 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ l स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग इसमें देंगे m स्क्वायर, 2 का भाग इसमें देंगे n स्क्वायर, 2 का भाग इसमें देंगे lm, 2 का भाग उसमें दोगे mn, 2 का भाग उसमें देंगे ln, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आगे अब ये जुड़ेगा ही नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये वाला भी आपका आंसर राइट था, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर 2 को माना रहा है तो 2 ले लो। अब ये 2 अंदर गुणा करोगे ना तो वापस यही चीज आएगी आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। पहले उतारो इन्हें। सवाल नंबर 4, देखो इसमें आपको घटाना है, मतलब बाकी करनी है, तो बाकी करना भी उतना ही आसान है जितना कि जोड़ करना था। तो देखो पहला है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। इसमें से ये घटाना है आपको, ठीक है। तो घटाना भी वही सेम तरीका, समान पद में से समान पद ही घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। तो घटाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेना है, तो इसको लिख लीजिए आप पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, लिख लिया। अब इनके समान पदों को इनके नीचे लिखेंगे। इन जैसे 12a है तो इसका समान पद कौन है? 4a, तो इसके नीचे लिखेंगे 4a, ठीक है। अब 9ab का समान पद 7ab है तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 7ab, ठीक है।
अब 5b का समान पद 3b है, तो इसी के नीचे लिखेंगे प्लस का 3b, और 3 का समान पद 12 है, तो इसी के नीचे लिखेंगे प्लस का 12। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम इसको लिख लेंगे और फिर इन्हीं के नीचे इनके समान पद देख देख के लिख लेंगे। लिख लिया। अब आपको घटाना है, तो आप बीजगणित में एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जब हम घटाते हैं तो पीछे वाली या नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदले जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का कर दिया जाता है, और माइनस का है तो प्लस का कर दिया जाता है। ये केवल बाकी में घटाने में होता है और ये केवल बीजगणित में होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो हमें घटाना है तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलने हैं आपको। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली या पीछे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या करने होते हैं, बदलने होते हैं। ठीक है, बदल दिया। अब करो यहाँ पर हल। 12a में से 4a घटाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8a। बच गया। अब देखो 9ab तो है माइनस का और 7ab है प्लस का, तो 9ab में से 7ab घटाएंगे तो 2ab बचेंगे, और किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि अधिक माइनस वाला है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2ab। हो गया। अब यहाँ देखो 5b तो प्लस का, 3b माइनस का, तो 5b में से 3b घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 2b, क्योंकि प्लस का ज्यादा है। ठीक है, अब 3b माइनस का, 12b माइनस का, तो 3 और 12 हो गए माइनस के 15। दोनों माइनस के हो तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखो बी वाला देखो, इसमें से आपको ये घटाना है, तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। लिखो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस, ठीक है, 10xyz। अब इसमें से इनके समान पद इनके नीचे लिख रहे हैं, तो देखो 5xy का समान पद 3xy, तो इसके नीचे लिखेंगे 3xy। अब 2yz का भी समान पद है, प्लस का 5yz। अब zx का भी है, माइनस का 7zx को घटाइए। अब उसका समान पद नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप नीचे लाइन खींच देंगे और नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि हमें घटाना है। तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलने हैं आपको, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 5xy प्लस का, 3xy माइनस का, तो 5 में से 3 गए तो यहाँ बच गए 2xy। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, माइनस का 7yz। ठीक है, अब देखो ये तो है माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, प्लस का 5zx। ठीक है, अब देखो इसके साथ कोई कुछ नहीं है तो सेम इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस 10xyz। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो कितना आसान है ना, बाकी करना भी जैसे जोड़ करना था। अब अगला देखो सी नंबर, सबसे पहले तो इसमें से ये घटाना है, तो पहले इसको लिख लो पूरा कंप्लीट। देखो कैसे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, अब इसमें से ये घटाना है, तो देखो क्या करना है, सिंपल, इनके नीचे इनके समान पद लिखने हैं, नीचे लिखना है आपको समान पद। देखो इसमें 4p स्क्वायर q है, तो 4p स्क्वायर q कहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा, क्योंकि ये दोनों समान है। तो ये प्लस का है 4p स्क्वायर q। ठीक है, अब दूसरा है माइनस का 3pq, तो pq ये रहा, इसी के नीचे माइनस का 3pq। ठीक है, फिर है 5pq स्क्वायर, तो ये रहा pq स्क्वायर है ना, तो प्लस का 5pq स्क्वायर हो गया। अब 8p, तो p ये देखो, तो ये आएगा माइनस का 8p। अब 7q, तो q यहाँ आएगा 7q, और माइनस का 10, तो ये आएगा माइनस का 10। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ये समझ के लिखना है, समान पदों के नीचे आपको समान पद ही लिखने हैं। लिख दिए।
अब ये करने के बाद नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह आपको चेंज करने हैं बाकी में। तो करो चेंज, ये माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, हो गया चेंज। अब 18 भी प्लस का, 10 भी प्लस का, तो 18 और 10 हो गया आपके 28। ठीक है, 8p प्लस का, 3p माइनस का, तो 8 में से 3 गए तो यहाँ बच गया प्लस का 5p। हो गया 11qp माइनस का, 7qp माइनस का, तो 11 और 7 हो गया माइनस का 18q। जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 5pqp प्लस का, 3pqp प्लस का, तो 5 और 3 हो गया आपके प्लस का 8pq। ठीक है, 2pq स्क्वायर भी माइनस का, 5pq स्क्वायर भी माइनस का, तो जुड़ेगा 5 और 2 माइनस का हो गया 7pq स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5p स्क्वायर q तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो 5 में से 4 घटाओ तो 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? p स्क्वायर q, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जोड़ और बाकी दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यही